नमस्कार दोस्तों, मेडिकल माफियाओं ने इन दिनों मरीजों के साथ खुली लूट मचा रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल माफियाओं की। आम आदमी से लेकर गरीब तबके के हर आदमी के साथ अस्पतालों में इन दिनों खुली लूट चल रही है। इस बात से स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकारें सब जानती हैं। एक मरीज जो अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुँचता है तो वहाँ उसके साथ खुली लूट होती है। यह लूट जाँच के नाम पर, डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाई के नाम पर, जब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं या किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी जांच कराता है। उस जांच में वह डॉक्टर आपको कहता है कि संबंधित जांच सेंटर से ही आप जांच कराएं। यदि आप लालच में आकर किसी अन्य जांच सेंटर से जांच करा लेते हैं तो ऐसे में वह डॉक्टर आपकी जांच को स्वीकार नहीं करता है। वह बोलता है कि आपको जांच मेरे द्वारा बताई गई जांच सेंटर से ही करानी होगी, यह जांच मैं मान्य नहीं मानूंगा। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, अरे क्यों वह डॉक्टर जांच को स्वीकार नहीं करता? अगर वह जांच को स्वीकार नहीं करता तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। या तो वह जांच सेंटर फर्जी है, उस जांच सेंटर द्वारा जो जांच की रिपोर्ट दी गई है वह फर्जी है, या वह जांच सेंटर फर्जी चल रहा है। ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वह जांच सेंटर सही है तो डॉक्टर को उस जांच रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए, और अगर वह जांच सेंटर फर्जी है तो स्थानीय प्रशासन को उस जांच सेंटर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि वह इलीगल है और वह फर्जी है। और अगर सही है तो फिर डॉक्टर उस रिपोर्ट को मानने को तैयार क्यों नहीं होते? असल में यह सब खेल है मेडिकल माफियाओं द्वारा। जी हाँ, मेडिकल माफिया, आपने सही सुना, मेडिकल माफियाओं द्वारा एक बड़ा खेल चलता है कमीशनबाजी का। डॉक्टर आपको वही दवाइयाँ लिखेगा, उसी जांच सेंटर पर भेजेगा जहां से उसका कमीशन का खेल शुरू होता है। चाहे उसमें खून की जांच हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, डॉक्टर्स को अपने बताए गए सेंटर की ही रिपोर्ट चाहिए। आम आदमी पिसने को तैयार है, उसके साथ खुला खेल होता है। डॉक्टर अन्य सेंटर की रिपोर्ट स्वीकार नहीं करते। क्या सरकार और प्रशासन को आम आदमी के साथ होने वाली इस लूट की जानकारी नहीं है? सरकार को सब पता है, जानकारी रहती है, मगर मेडिकल माफियाओं के सामने सब बेबस नजर आते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा कि कैसे इन मेडिकल माफियाओं द्वारा अस्पतालों में खुली लूट की गई। सरकार द्वारा तय किए गए मूल्यों से भी अधिक दाम अस्पतालों में वसूले गए। यह तो बात हुई मरीजों की जांच की, मगर उसके बाद आती है दवाइयाँ लिखने को लेकर। जब एक गरीब आदमी जेनरिक दवाइयाँ लेना चाहता है तो डॉक्टर्स द्वारा ब्रांडेड दवाइयाँ उसको लिखी जाती है। भले ही वह मरीज उन दवाइयों को लेने के लायक हो या ना हो, डॉक्टर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में उस आम नागरिक की कमर टूटती है। यह पूरा खेल चलता है मेडिकल माफियाओं द्वारा। हालांकि कुछ भले डॉक्टर भी हैं जो दवाइयों के लिए किसी भी मरीज़ को फोर्स नहीं करते। आप जहाँ से चाहे वहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। और दवाइयाँ लिखने का यह खेल सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक चलता है। जहाँ मरीजों को मुफ्त में दवाइयाँ मिलनी चाहिए वहाँ भी डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगह जगह जेनरिक दवाइयों के मेडिकल स्टोर भी खोले गए हैं। इन मेडिकल स्टोर पर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। जो दवाई 10 पैसे की आपको मिलनी चाहिए वहीं ब्रांडेड कंपनियों में आपको 35 रुपये की मिल रही है। ऐसे में आम नागरिकों के साथ खुली लूट मची है। प्रशासन से लेकर सरकार तक इस मुद्दे को कोई भुनाना नहीं चाहता। मेडिकल माफियाओं का खेल आम आदमी को जकड़ कर रखता है। गरीब आदमी जब एक बार बीमार हो जाता है तो वह घर तक गिरवी रखकर अपने परिवार के सदस्य का इलाज कराता है। जो दवाई आम नागरिक को 10 पैसे में उपलब्ध हो सकती है वहीं ब्रांडेड कंपनियों में 35 रुपये तक की बिकती है। प्रोटीन पाउडर का डिब्बा जो आपको 35 रुपये में मिल जाएगा वही आपको ब्रांडेड कंपनी में 250 से लेकर 600 के बीच मिलेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो देश के हर शहर में, हर कस्बे में खोले गए हैं, उन पर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध है, मगर डॉक्टर्स के कहने पर आम नागरिक को और गरीबों को महंगी दवाई खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। असल में महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए डॉक्टर्स द्वारा इसलिए फोर्स किया जाता है या संबंधित दुकान पर भेजने के लिए इसलिए फोर्स किया जाता है क्योंकि वहाँ से एक मोटे कमीशन का खेल शुरू होता है जो अच्छी रकम देगा। स्कूलों की भांति डॉक्टर्स भी अपनी बताई गई दुकान से ही जांच कराता है और अपनी बताई गई दुकान की ही जांच मान्य करता है। नाम न बताने की शर्त पर मेरे एक मेडिकल दोस्त ने मुझे बताया कि
जांच के नाम पर 50% तक का खेल होता है। लगभग 30 से लेकर 50% तक का कमीशन डॉक्टर्स के पास पहुंचता है। चाहे आप उसमें खून की जांच करा रहे हो या अल्ट्रासाउंड करा रहे हो या फिर आपके पास या फिर आपने MRI या CT स्कैन कराया हो। जब आप जांच कराकर निकलते हैं तो संबंधित पर्चे पर डॉक्टर्स का नाम अंकित हो जाता है। उस अंकित नाम के आधार पर ही डॉक्टर्स की रकम संबंधित दुकान पर तय हो जाती है। बाद में वह कमीशन की रकम डॉक्टर्स को उसके घर पहुंचा दी जाती है। देश की सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आम नागरिक के साथ यह खुली लूट असमंजस में डालती है। इन दिनों ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ दवाइयों का सेवन न हो रहा हो। पूरे देश में हर घर में लगभग दवाइयों का सेवन निरंतर होता है। कोई ना कोई मरीज घर में अवश्य मिलेगा जो दवाइयों का सेवन करता होगा, और इन दवाइयों का इतना महंगा होना आम नागरिक की कमर तोड़ता है। कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसकी आधे से ज़्यादा कमाई तो मेडिकल स्टोरों पर ही चली जाती है। मेरा देश की सरकार से अनुरोध है कि ऐसा अध्यादेश लाया जाए, ऐसा एक कानून बनाया जाए कि डॉक्टर किसी भी मरीज को अपने बताए गए जांच सेंटर पर जांच कराने के लिए ना भेज सके।